फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग के जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जिनका अभी 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है वो ओवर हुआ है, तो उनके लिए ये सिलेबस है 6 सेमेस्टर का। जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं 6 सेमेस्टर में, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हम, तो पूरे सिलेबस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और जो भी सब्जेक्ट आपके हैं उनका डिटेल क्या सिलेबस है, कौन कौन से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट न्यूमेरिकली है, किसका आपका कौन से सब्जेक्ट का कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, कितने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, तो पूरी डिटेल हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो ये ओनली सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के सिलेबस के ऊपर बात हो रही है इस वीडियो में। तो 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है वो इस वीडियो को इन तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट पहले से इस चैनल पर रेगुलर हैं उनको पता होगा कि 5th सेमेस्टर में उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और जितने भी वीडियोज आपको बनाए गए थे, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके जो भी सिलेबस कंप्लीट कराया गया था, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिली हुई थी, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। एक वीडियो हमारी आएगी जिसपे कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जो आपके एग्ज़ाम के पेपर थे उससे कितना क्वेश्चन मैच कर रहा है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, एग्जाम देना है, और फिर हम एक एक सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल में कि एक सब्जेक्ट का पूरा डिटेल सिलेबस क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपका 6 सेमेस्टर का सिलेबस, ये पूरे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपका सर्वे कैंप भी होगा 6 सेमेस्टर में। तो ये तो कैंप है, ये आपका कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसका कोई एग्जाम आपको नहीं देना है। दूसरा, आप देख सकते हैं यहाँ से आपका सिलेबस जो सब्जेक्ट है स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। तो ये भी हम बताते हुए चलेंगे कि अगर आपका जो सिलेबस का नाम अगर चेंज हुआ है तो आप पुराने जो भी बुक इसकी चलती थी उसका नाम क्या था, और पुराना आपके पास अगर कोई बुक है किसी सीनियर से आपको मिल रही है तो आप कैसे उससे पढ़ सकते हैं। तो जो आपका क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन का जो सब्जेक्ट है, तो ये पहले एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के नाम से ये पढ़ा जाता था, और सिलेबस पूरा इसका सेम ही है। आप उसी बुक से इसको पढ़ सकते हैं अगर नई बुक आपको अभी नहीं मिल रही है। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का जो सब्जेक्ट है वही ये भी सब्जेक्ट है, बस नाम यहाँ पर चेंज किया गया है, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। तो इसमें क्या है कि इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी। ये टोटल एस्टिमेटिंग पर आपका आधारित है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी आप मटेरियल यूज करते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज करते हैं, उस क्वांटिटी का रेट क्या होगा, पूरा वैल्यूएशन, मतलब पूरी एग्जैक्ट कास्ट आपका, एक एस्टिमेट कॉस्ट हम करते हैं कि जो भी आपका कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी लग सकती है। तो पूरी डिटेल हम देखेंगे इस सब्जेक्ट में, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में CMAED बोलते हैं इसको। ठीक है, CMAED, इसका नाम वगैरह नहीं चेंज हुआ है, ये पहले से चलता आ रहा है आपका। तो ये वही सब्जेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये आपका नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, कोई न्यूमेरिकल आपको इसमें नहीं मिलेगा। और ये आपका बेसिकली जो साइट वर्क होता है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है। साइट वर्क पे कौन कौन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना, पूरा डिटेल आपको साइट वर्क के बारे में यहाँ पर थ्योरी मिल जाएगी। तो ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा सब्जेक्ट है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये न्यूमेरिकली है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़े होंगे, न्यूमेरिकली सब्जेक्ट था। सेकेंड ईयर में आप जो 3rd और 4th सेमेस्टर आपका था, उसमें भी आप RCC स्ट्रक्चर पढ़े होंगे। तो RCC जो आप पढ़े थे, RCC सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड ये है, मतलब उसी टाइप का। जैसे आपका उसमें न्यूमेरिकल था वैसे इसमें भी मिलेगा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसमें हम स्टील के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उसमें हम RCC के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते थे। तो ये आपका न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी भी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल तो पूछता ही है। नेक्स्ट हमारा जो है इसी से रिलेटेड आपको ड्राइंग का सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे आपका 4th सेमेस्टर में था RCC स्ट्रक्चर, आपका एक न्यूमेरिकली सब्जेक्ट था स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और उसके साथ साथ उसकी ड्राइंग थी RCC ड्राइंग। हम केवल जो 6th सेमेस्टर है इसकी, इसमें जो ड्राइंग होगा आपका केवल स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जैसे इसमें रिवेट बोल्ट वगैरह होता है और भी सारी चीज़ें होती है, तो इसकी ड्राइंग हमको यहाँ पर बनानी होगी। तो ये आपका मेन आपका जो सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से आपका ये क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, और ये आपका थोड़ा लॉजिक वाला भी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि आप खुद से ही पढ़ लेंगे। और दूसरा आपका है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी आपका पूरा थ्योरेटिकल है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ गाइडेंस की इसमें जरूरत पड़ती है कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, ये आपका न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और ये स्टील स्ट्रक्चर की ड्राइंग है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका नहीं है, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं बहुत ही आराम से, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन। तो मेन जो सब्जेक्ट आपका है, अगर ज़्यादा ध्यान जिस पे देना है, दो ही सब्जेक्ट आपका है, क्वांटिटी सर्वेइंग और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सबसे पहले किस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाए। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पहले पढ़ना है या फिर क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन पढ़ना है। तो जिस पे ज़्यादा कमेंट रहेगा उस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपको एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्या होता है सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसके बारे में आपको देखना है। इसका एग्जाम नहीं होगा, प्रैक्टिकली ऐसा सब्जेक्ट है आपका। एक सब्जेक्ट आपका होगा इलेक्टिव का। इलेक्टिव यानी कि इसमें से आपको चूज करना होगा कोई एक सब्जेक्ट। इस कॉलेज में जो भी इलेक्टिव सब्जेक्ट चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग मेनली आपका प्रोजेक्ट वर्क इलेक्टिव में ले लिया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट वर्क आपका इंपॉर्टेंट होता है, इसको कराया जाता है, तो हो सकता है यही आपका इलेक्टिव में हो। तो ये आपका इलेक्टिव में केवल एक सब्जेक्ट। तो मेन आपको एग्जाम जिसके देने हैं ये 4 सब्जेक्ट ही हैं जो आपका ये कलर किया गया है पहले से। तो आप देख सकते हैं इन्हीं 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, और इसमें से 2 सब्जेक्ट आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तभी आपका ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एक एक सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस क्या है। तो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, ये जो हमारा सिलेबस है ये सब्जेक्ट है, तो इसका सिलेबस आपका क्या है, इसमें कितने चैप्टर है पूरी डिटेल हम देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सेकंड चैप्टर में आपको टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पढ़ना है, फिर नेक्स्ट जो आपका थर्ड इसका चैप्टर है मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मेजरमेंट आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट फ्रॉम ड्राइंग बाय फॉलोइंग CSR रेट्स, तो इसमें आपको डिटेल आपका एस्टिमेट देखना है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें चैप्टर है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, तो क्वांटिटी जो मटेरियल की क्वांटिटी होगी उसका कैलकुलेशन करना होगा। फिर आपका है एनालिसिस ऑफ रेट्स, इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है एनालिसिस ऑफ रेट्स है, इसको डिटेल में पढ़ना है। और फिर हमारा है कॉन्ट्रैक्टशिप के बारे में भी पढ़ना है आपको। और नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन कॉमन शेड्यूल रेट, तो टेंडर के बारे में पढ़ना है इसमें, टेंडर डॉक्यूमेंट के बारे में। और फिर हमारा जो लास्ट का चैप्टर है इवैल्यूएशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सभी चैप्टर आपके हो गए आपके क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है CMAED, तो इसमें इसका नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत लोगों को नाम नहीं याद हो पाता है, तो इसका नाम आप याद रखिएगा CMAED का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट हमारा इसमें है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, और इसमें आपको इंट्रोडक्शन इसके जो चैप्टर है, फिर हमारा है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन साइट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो उनको आप गाइडेंस मिल जाएगी आपको, तो अच्छे से आप इस थियोरेटिकल पार्ट को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ प्रोग्रेस का कंट्रोल पढ़ना है आपको। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी, जो आपका क्वालिटी कंट्रोल है पढ़ना है। फिर हमारा है एक्सीडेंट एंड सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन में एक्सीडेंट होते हैं और उनसे कैसे सेफ्टी हम रख सकते हैं। तो पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क जो साइट वर्क होता है उसी से रिलेटेड है ये। पब्लिक वर्क अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, इसमें 3-4 पार्ट्स होते हैं। इंटरप्रीन्योरशिप के बारे में आपको पढ़ना है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं पहले इसका जो नाम है CMAED, तो इसमें आप देख सकते हैं पहला जो पार्ट इसमें होगा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का, दूसरा पार्ट अकाउंट्स का, तीसरा पार्ट इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का। तो ये आपके 3 पार्ट इसमें हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल हमको पढ़नी है। तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको हम देख लेते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है आपका, इजी है ये सेमेस्टर। जैसे आपका 5th सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट थे, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्जाम देने थे, तो इसमें उतना नहीं है। 3-4 सब्जेक्ट का आपका मेनली एग्जाम देना है और उसमें से 2 आपके इंपॉर्टेंट है जिसमें ज़्यादा फोकस करना है। एक आपका थियोरेटिकल है, एक आपका ड्राइंग है। तो इसमें आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर देखना है, ये आपका न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, तो इसमें न्यूमेरिकल पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर बताया जाएगा और जो भी इसके डिजाइन होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर हमारा रिवेट कनेक्शन पढ़ना है आपको। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है बोल्ट कनेक्शन, फिर हमारा वेल्डेड कनेक्शन, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, ये सारे चैप्टर आपके हैं। फिर हमारा रूफ ट्रस और कॉलम बेसिस, ये सभी चैप्टर आपके हैं RCC में। और हमारा बीम है, बीम के बारे में पढ़ना है। फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर लाइक जो आपका ट्रस होता है, कॉलम होता है, गर्डर होता है, तो इसके बारे में। और एक इम्पोर्टेंट नोट भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि यूज ऑफ IS 800
एंड स्टील टेबल आर परमिटेड इन एग्जामिनेशन। तो जो आपका ये स्टील स्ट्रक्चर है, जो आपका न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको जो टेबल होता है, स्टील टेबल होता है, ये आपका परमिटेड होता है, एग्जाम में आप ले जा सकते हैं स्टील टेबल। और उसमें कुछ डाटा होते हैं जिससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो स्टील टेबल आप आसानी से एग्जाम में अपने कॉलेज के द्वारा उसको अलाउ करवा के और आप एग्जाम में ले जा सकते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। तो ड्राइंग में हम देख सकते हैं कौन कौन सी ड्राइंग, हमको स्टील से रिलेटेड ही ड्राइंग पढ़नी है। यहाँ पर अदर कोई ड्राइंग आपको नहीं पढ़नी है, सभी ड्राइंग आप पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग आपका है रूफ ट्रस का, रूफ ट्रस की ड्राइंग पढ़नी है। सेकंड ड्राइंग आपका है कॉलम एंड कॉलम बेसिस का। थर्ड ड्राइंग आपका है कॉलम बीम कनेक्शन का, जो भी कनेक्शन होते हैं उसकी ड्राइंग आपको पढ़नी है। फोर्थ ड्राइंग आपका है प्लेट गर्डर का बोल्टेड। और फिफ्थ ड्राइंग आपका है ड्रा एटलीस्ट वन सीट यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर। जो आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी मदद से आपको एटलीस्ट वन सीट आपको बनानी है। तो ये आपके हो गए 5 ड्राइंग आपको बनानी है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के सब्जेक्ट में। नेक्स्ट हमारा जो इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट में अगर हम प्रोजेक्ट वर्क की बात करें, प्रोजेक्ट ही आपका कराया जाता है, इंपॉर्टेंट होता है ये, एक प्रोजेक्ट वर्क आपका होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के आपके वर्क दिए रहते हैं, तो आपके कॉलेज में जो भी कराया जाता होगा उसके अकॉर्डिंग। तो मेन आपका बिल्डिंग और रोड प्रोजेक्ट आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसमें आपको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपके कॉलेज में बता दिया जाएगा जब भी आपका सेशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम पे। तो ये था पूरा सिलेबस आपका 6 सेमेस्टर का। इसी प्रकार से 4th और 2nd सेमेस्टर के भी सिलेबस डिस्कस किए जाएंगे। तो आप अपने जूनियर को ज़रूर शेयर करें इस चैनल का लिंक, जिससे कि वो भी सिलेबस को डिटेल देख सके और इस चैनल से जुड़ सके। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।